Hello everyone, I am Dr. Manju Singh from SBL and welcome back to our digestive system video series. आज हम एक टॉपिक के बारे में जानेंगे जो है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर्स होता क्या है, होम्योपैथी किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकती है और हमें डॉक्टर से कब मिलना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो होता क्या है। गैस्ट्रिक अल्सर्स में जो आपका स्टमक होता है, जो उसकी इनर लाइनिंग होती है, उसमें छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और इन घावों का होने का कारण होता है कि जो हमारे स्टमक में एसिड और जो म्यूकस है उसका डिसबैलेंसिंग, यानी कि जो उनका संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि जो गैस्ट्रिक अल्सर हैं इसके कॉजेस क्या होते हैं, यानी कि इसके होने के कारण क्या हैं। सबसे पहला जो कॉज है वो है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इसके अलावा स्पाइसी फूड या ऑयली फूड का अधिक मात्रा में खाना, आपकी ईटिंग हैबिट्स का गलत होना, जैसे कि आपको सुबह खाना है तो उस खाने को आप सुबह ना खा के इवनिंग में या फिर आफ्टरनून में खा रहे हैं। लेट नाइट में ईटिंग हैबिट्स का होना, इसके साथ ही यदि आपको स्ट्रेस है और उसके टाइम पर आप बहुत ज्यादा पेन किलर्स खा रहे हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, तो ये भी एक मेजर कॉज होता है। अब हम जानते हैं यदि किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसे डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता कब होगी। यदि आपको एकदम से पेट में दर्द हुआ है या फिर जलन हो रही है, वॉमिटिंग के टाइम पर ब्लड आ गया है, स्टूल में आपका जो कलर है वो ब्लैक है, इसके साथ ही यदि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। इसमें आप कोई भी देरी नहीं करेंगे। यदि हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो ये तो हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। यदि आप इससे प्रिवेंट करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप अपने खाने को एक साधारण बैलेंस डाइट जो होती है उसको फॉलो कीजिए। आपको जो मसाले वाली चीजें हैं, ऑयली फूड है, उसे कम खाना है, एक लिमिट करनी है। अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जैसे कि तब अगर आपको सुबह खाना है तो मतलब कि सुबह ही खाना है, उनको इर्रेगुलर मत होने दीजिए। लेट नाइट में खाना नहीं खाना है। और इसके अलावा यदि आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर कॉफी का अधिक सेवन करते हैं तो आपको इन सबको लिमिट करने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि होम्योपैथी इसमें किस तरीके से हेल्प करेगी, तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी का रोल गैस्ट्रिक अल्सर्स में। होम्योपैथी जो होती है वो आपके डिजीज कंडीशन को नहीं ठीक करती, बल्कि वो आपकी ओवरऑल बॉडी को ठीक करने में हेल्प करती है। यदि हम गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर्स में जो स्टमक की इनर लाइनिंग में वुंड यानी कि घाव हो गया है उसको हील करने में हेल्प करेगी। यदि कोई इन्फ्लेमेशन है उसको हेल्प करेगी। गैस्ट्रिक अल्सर्स के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने में मदद करती है। साथ ही साथ यदि किसी को एंजाइटी है या स्ट्रेस है और उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स हुए हैं तो होम्योपैथी आपका एंजाइटी और जो स्ट्रेस है उसको ठीक करने में मदद करती है। यदि हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी बिल्कुल नेचुरल है, सेफ है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। तो आपको एक एडवाइस दी जाती है कि आप अपनी बॉडी के जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए और उसको एक होलिस्टिक वे से ठीक करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत या फिर पूरी जानकारी मिली होगी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।